जम्मू और कश्मीर में चुनावी परिणाम को लेकर भाजपा को खास सफलता जरूर नहीं मिल सकी, लेकिन हरियाणा में भाजपा ने जीत की खुशी जरूर हासिल कर ली है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को स्थापित करने में सफल रहा। ऐसे में नेका के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जीत की बेला पर एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की अपनी बात को दोहराया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेगा। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी संभावना जाहिर की है। आपको लगता है लोगों ने पूरा एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दिखा दिया है? क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं। मैंने एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दी, काम बहुत है, मुश्किलात यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते में उठा रहा है तो ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर जहाँ पे इनका इलाज हो सके। सर, अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं? आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुश्किल नहीं होंगे, 8-90 लोग जो होंगे यहाँ की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने दूसरी तरफ हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने में भाजपा सफल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के लिए मैं और तमाम हरियाणा वासी चुनाव में रुझान को लेकर उनका आभार प्रकट करते हैं। इस दौरान जहां चुनाव जीत पर हरियाणा में जश्न मनाया गया, तो वहीं पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली में भी जश्न मनाते हुए भाजपा मुख्यालय पर पटाखे फोड़े गए। तय करता है, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। अभी बाद में बताऊंगा आपको, वो भी बाद में बताऊंगा। जबकि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, यह भाजपा की नीतियों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की। हालांकि काउंटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण रही, लेकिन हरियाणा में भाजपा के विजय अभियान को रोकने के लिए तकनीकी तौर पर ईवीएम मशीनों की छेड़छाड़ की शिकायतें भी की जाती रही। ऐसे में एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी की चर्चा चल पड़ी है। पानीपत और अन्य स्थानों पर गड़बड़ियों की शिकायत पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराते हुए भाजपा की जीत को अप्रत्याशित बताते हुए परिणामों को ही अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए हैं। क्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में
जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत की आंच जब मध्य प्रदेश पहुंची तो प्रदेश भर में खुशी और जश्न का माहौल तैयार हो गया। ऐसे में जब पूरे प्रदेश में मिठाइयां बांटी जा रही थीं और जीत की बधाइयां दी गईं, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर इसका ठीकरा फोड़ा। डॉक्टर यादव ने कहा कि असल में यह चुनाव कांग्रेस का नहीं था बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति का ही असर पड़ा है। यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उम्मीद थी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूँ जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं, जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार इस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं है, अपने काम को लेकर आगे चलना। माननीय मनोहर जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने जारी की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कमल खिलने जाना है। हरियाणा में जीत की खुशी के बाद मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर जीत की जलेबी खिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। वी.डी. शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत ने राहुल गांधी की जलेबी ही बना दी। अब उनकी जलेबी बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी तो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे। तो हरियाणा की जनता ने कहा कि राहुल गांधी जी, ये जलेबी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन आपकी जलेबी हम जरूर बना देते हैं। तो हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी और आज जश्न का माहौल पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उत्साह और उमंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, माननीय नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद के साथ आज इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।